हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले आप सब अच्छे हैं। इस समय आप अपनी सारथी के साथ हैं और हम आज बात करेंगे ज़िंदगी में बहुत छोटी छोटी क्रियाओं की। आपको मैं ये सारथी उपाय बताने जा रही हूँ जिसको करने से हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हम अपनी ज़िंदगी में यह सब करके बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स को स्वतः ही सॉल्व कर सकते हैं। हमें किसी भी उपाय, इतने बड़े बड़े उपाय, पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम अपनी इन सारी क्रियाओं का ध्यान रखें तो। आज हम आपसे बात करेंगे आपके भाग्य को कैसे बदला जाए, कैसे उजागर किया जाए, कैसे चमकाया जाए। हम अपने भाग्य को कैसे प्रबल बना सकते हैं या कैसे हम अपने भाग्य को चमका सकते हैं। आप सबको पता है कि भाग्य में जो लिखा होता है वही मिलता है। कर्म करने पड़ते हैं लेकिन जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वह हमें ज़रूर मिलता है। कई लोग कहते हैं कि मेरी तो किस्मत अच्छी नहीं है, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, मेरा भाग्य सोया हुआ है। और अगर आपका भाग्य सोया है तो आप उसे खुद जगा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, आइए हम वह बात करते हैं। उससे पहले मैं यह बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, अंक शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ती हूँ। आइए हम बात करते हैं आज की एक विशेष उपाय की, विशेष छोटी छोटी क्रियाओं की, जिन्हें अगर हम ध्यान रखें तो हमारा भाग्य जो है वह ऐसा चमकेगा, ऐसा प्रभाव दिखाएगा कि हमारे सभी कार्य खुद ब खुद सिद्ध होते जाएंगे। यदि हमें अपने भाग्य को चमकाना है तो इसके लिए हमें कर्म करने पड़ेंगे। कर्म करने के लिए हमें पुण्य करना पड़ेगा और पुण्य करने के लिए हमें धर्म पर चलना पड़ेगा। अगर हम धर्म पर चलते हैं तो हमें पुण्य प्राप्त होता है। यदि हमें पुण्य प्राप्त होता है तो हम अच्छे कर्म करते हैं और अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा भाग्य जो है वह खुद ब खुद उज्जवल हो जाता है। भगवान उसे खोल देते हैं, उसके सारे द्वार खोल देते हैं और हमें बहुत तरक्की मिलती है। हम बहुत बुलंदियों को छूते हैं। जब हम भाग्य हमारा चमकता है तो हमारा जो 11वां घर होता है वह हमें लाभ देता है। 11वां घर जो हमारी कुंडली में होता है वह हमें लाभ देने वाला होता है। वही ऐसा घर होता है जहाँ से हमारा भाग्य जो है हमारा साथ देता है। हम अपने भाग्य को चमका सकते हैं, उनका दरवाज़ा खोल सकते हैं। हमारे भाग्य में जितना भी सुख ऐश्वर्य हमें मिलना होता है वह सब मिलता है, लेकिन हमें अपने 11वें भाव को, हमारी कुंडली का जो 11वां भाग होता है उसे उजागर करना पड़ता है, उसे खोलना पड़ता है। उस सब को खोलने के लिए मैंने आपको बताया कि हमें धर्म के रास्ते पर चलना पड़ता है, हमें पुण्य प्राप्त करना पड़ता है, हमें ऐसे कर्म करने पड़ते हैं और उसके बाद जब हम कर्म करते हैं तो हमारा भाग्य खुद ब खुद हमारा साथ देता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें तो हमारा भाग्य जो है खुद उज्जवल हो जाएगा और हमें बहुत कुछ प्राप्त होगा, बहुत लाभ प्राप्त होगा। आइए हम बात करते हैं उन सब की। आप सबके हाथों में मोबाइल होता है। आज की डेट में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके हाथ में मोबाइल ना हो। यदि आपके मोबाइल में 4 नंबर 3 या 4 बार आ रहा है या उससे ज़्यादा आ रहा है, आप ध्यान रखिएगा, 4 नंबर 3 या 4 बार से ज़्यादा आ रहा है तो ऐसे इंसान की ज़िंदगी का भाग्य जो है वह नहीं खुल पाता, बहुत अड़चनें आती हैं। इसलिए आप ध्यान रखिए कि आपके मोबाइल नंबर में ऐसा कुछ है। दूसरा, यदि आपके मोबाइल नंबर में 7 नंबर वह 2 से ज़्यादा बार आ रहा है या ऐसे आ रहा है कि 5 7 6 7, अगर ऐसे आ रहा है तो भी, 2 से ज़्यादा बार आ रहा है तो भी आपको अपनी ज़िंदगी में अपनों से धोखा मिलेगा। ऐसा समय होता है जब, यह अंक शास्त्र है, अंक शास्त्र के हिसाब से अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो यह हमें बताता है कि अगर 7 नंबर हमारी मोबाइल में 2 से ज़्यादा बार है तो यह संकेत होता है, यह एक इंडिकेशन होता है कि हमें सावधान रहना चाहिए। हमें अपनों से ही धोखा मिल सकता है। कोई हमारा अपना जो बहुत प्रिय होता है, बहुत नज़दीकी होता है, वही हमसे झूठ बोल जाएगा, वही हमसे धोखा कर जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखिए। और अगर ऐसा होता है तो हमें कोई लाभ नहीं मिलता, हमारा भाग्य जो है वह उज्जवल नहीं होता। हमें
सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें जल्दी सोना भी चाहिए। अगर हम जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं और हर वक्त झूठ नहीं बोलते, आज की ज़िंदगी में लोग बहुत झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना पड़ता है। लोगों का कहना है कि हमारा बिजनेस है, हमें बोलना पड़ता है। कोई बात नहीं, वंस इन अ वाइल आप कभी बोलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन रोज रोज हर बात पे झूठ बोलना आपके भाग्य को कभी उज्जवल नहीं होने देता, आपके भाग्य के दरवाजे नहीं खोलने देता। और झूठ ऐसे इंसान से जो आप पर भरोसा करता हो, जो आप पर बहुत विश्वास करता हो, आपसे बहुत प्यार करता हो, अगर आप उससे बार बार झूठ बोलते हैं तो आप यह भूल जाइए कि ज़िंदगी में कभी भी आपका भाग्य आपका साथ देगा, कभी नहीं देगा। आप जितने मर्जी दान पुण्य कर लीजिए, जितने मर्जी पूजाएं कर लीजिए, आपका भाग्य हमेशा बंद रहेगा अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे इंसान से झूठ बोलते हैं जो आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत विश्वास करता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति से झूठ बोलते हैं तो आपका भाग्य कभी आपका साथ नहीं देता। आप सुबह जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोइए, देखिए आपके भाग्य जो है वह कैसे आपका साथ देगा। यदि हम सोते रहेंगे और रात को जागकर अपना समय वेस्ट करते रहेंगे, कहते हैं ना, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सुबह का समय एक ऐसा समय होता है जब हम अगर प्रभु की आराधना करें तो हम सब कुछ पा सकते हैं, हम अपने भाग्य के दरवाजे खुलवा सकते हैं, हम वह सब लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो हमें चाहिए। लेकिन इसके लिए हमें सुबह जल्दी उठना होगा और रात को जल्दी सोना होगा। आप ऐसे व्यक्ति से कभी झूठ मत बोलिएगा जो आप पे बहुत विश्वास करता हो। मैं फिर से कह रही हूँ, आप अगर ज़िंदगी में कुछ भी कर लेंगे, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा यदि आप ऐसे इंसान से झूठ बोलते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में एक नियम बनाइए कि आप रोज़ गाय को रोटी खिलाइए, मीठा रख के खिलाइए। अगर आपके घर में गुड़ है, गुड़, चीनी है, चीनी, आप गाय को नियम से रोटी खिलाइए और गाय के ऊपर प्यार से हाथ फेरिए। अगर आप गाय को प्यार करते हैं, आप एक बात ध्यान रखिए, आज ये बात मैं आपको बता रही हूँ और इसका ध्यान रखिए। यदि आप गाय के ऊपर हाथ फेरते हैं और गाय आपसे प्यार से हाथ फिरवा लेती है, जब हम गाय के ऊपर प्यार से हाथ फेरते हैं तो गाय को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर गाय नहीं करवाती, अगर मैक्सिमम गाय करवा लेती हैं और जब हम यह क्रिया करते हैं तो हमारे सभी दोष खत्म हो जाते हैं, हमारा भाग्य खुद ब खुद खुल जाता है, हमें बहुत सारा विश्वास और बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप सबको पता है कि गाय माता में हमारे सभी देवी देवताओं का वास होता है। जब हम उन्हें प्रणाम करते हैं, गाय को खाना खिलाते हैं और प्यार से उसको सहलाते हैं तो हमें सभी का आशीर्वाद मिलता है। हमारे जो सभी पाप होते हैं, दोष होते हैं, वह उसी समय खत्म हो जाते हैं और हमारा भाग्य जो है वह उज्जवल हो जाता है। हमारे भाग्य के जो लाभ के द्वार होते हैं वह खुल जाते हैं। लेकिन यह क्रिया हम नहीं करते, आज की डेट में हम यह भूल चुके हैं। आपको याद होगा पुराने समय में जब हमारे घरों में गाय होती थी, भैंस होते थे, तो हम जानवर के ऊपर बड़े प्यार से हाथ फेरते थे और वह बहुत देर तक यह प्यार करवाती थी। इससे हमें बहुत कुछ मिलता था। एक गाय के ऊपर अगर आप यह काम क्रिया करते हैं, उन्हें प्यार से सहलाते हैं, तो आपको बहुत आशीर्वाद मिलते हैं। आपकी ज़िंदगी में बंद दरवाजे खुल जाते हैं, जो भी आपकी इच्छा होती है वह सब बहुत जल्दी ही पूर्ण हो जाती हैं। आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। आप एक नियम बनाइए कि आप रोज गाय को रोटी खिलाएंगे, उसमें गुड़ रख के, उसमें चीनी रख के। यह क्रिया कीजिए और देखिए अपनी ज़िंदगी में प्रभाव। आपका जो भाग्य है वो इतना उज्जवल हो जाएगा कि आपको ज़िंदगी में वह सब प्राप्त होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप यह नियम बनाइए। देखिए, कोई भी कार्य कीजिए वह नियम बना लीजिए। यह नहीं कि हमने 4 दिन किया, 5वें दिन नहीं किया, ऐसा नहीं होता। हमें भगवान से आशीर्वाद रोज चाहिए होता है। हम किसी दिन ये कहते हैं कि नहीं, आज हमें लक्ष्मी जी मिले, कल नहीं मिले कोई बात नहीं, आज मेरी दुकान चल जाए, कल नहीं चलेगी तो कोई बात नहीं, आज मेरे ग्राहक बहुत सारे आने चाहिए, कल नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होता। हम रोज यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। तो ऐसे ही कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, ऐसे कार्य होते हैं जो हमें नियम से करने चाहिए। देखिए, अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनाते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा अर्जित कर जाएंगे जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ना हमारे को कभी पितृदोष होगा, ना हमें कभी वास्तु दोष होगा हमारे घर में।
हमारे घर में कोई समस्या नहीं होगी, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कोई नेगेटिविटी नहीं होगी यदि हम ये छोटे छोटे कार्य करते हैं। तो दूसरा, आप एक नियम बना लीजिए कि आपने रोज मंदिर जाना है। अगर हम नियम से मंदिर जाएं, मैं नहीं कहती आपको कि आप जाके जल चढ़ाइए, आप पुष्प चढ़ाइए, माला चढ़ाइए, कुछ भी नहीं। जैसे हम अपने घर में रोज आते हैं जाते हैं, इसी तरीके से एक नियम बना लीजिए कि आपने रोज मंदिर जाना है, एक चक्कर मंदिर का काट के आना है। अब आप सब कहेंगे मैम हमारे घर में तो मंदिर है, लेकिन आप एक बात याद रखिए कि आपका घर का मंदिर और सामाजिक तौर पर बनाए गए मंदिर में बहुत अंतर होता है। आप अपने घर में मंदिर है, सभी देवी देवताओं को आपने स्थान दिया हुआ है। हमारे घर में लड्डू गोपाल जी, हमारे घर में माता रानी है, हमारे घर में विष्णु जी हैं, लेकिन हमारे घर में प्याज तो रोज यूज होता है। बिना प्याज के हमारे घर में खाना नहीं बनता क्योंकि टेस्ट ही नहीं लगता। कोई बात नहीं, लड्डू गोपाल जी हैं तो क्या, ठाकुर जी हैं तो क्या, हम तो उनको ना चीनी के साथ रोटी खिला देंगे, भोग लगा देंगे, लेकिन हम तो खाना खाएंगे तो प्याज डाल के खाएंगे। कोई बात नहीं, हम दही के साथ परोंठी खिला देंगे, वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन हम प्याज नहीं छोड़ सकते। ऐसा नहीं होता। आपने अगर अपने घर में भगवान को स्थान दिया है तो उनका भोग भी आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। आप अपने घर में वो सब चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आज के टाइम में आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके घरों में सब कुछ बनता है, इसीलिए मंदिर एक ऐसा स्थान होता है। आप सबको पता है, आप मंदिर जब जाते हैं तो आपके आगे एक रेलिंग बनी होती है जिससे आगे जाने की परमिशन आपको नहीं होती। आप जो भी कुछ लेके जाते हैं आपको पंडित जी को देना पड़ता है, आगे वह भगवान जी के चरणों में भोग लगाते हैं और आपको रिटर्न करते हैं। आप ये सोचिए कि वह जो स्थान होता है वहाँ प्राण प्रतिष्ठित भगवान जी हैं, वह रोज पूजा करते हैं, वह रोज सुबह जल्दी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, आरती होती है, पूजा होती है, भोग होता है भगवान का, उनके हिसाब से वहाँ पूजा अर्चना होती है। तो वह स्थान जो भगवान का होता है वह बहुत ही पवित्र होता है। वहाँ की वाइब्रेशन, वहाँ का आशीर्वाद हमें बहुत जल्दी मिलता है यदि हम रोज जाते हैं। आप अगर रोज नहीं भी जा सकते तो भी मैं आपको कहूँगी कि मंगलवार, वीरवार और शनिवार, यह 3 दिन ऐसे हैं जब आपको मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। वैसे तो मैं कहूँगी रोज ही जाना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं जा सकते तो इन 3 दिनों में आप ज़रूर जाइए। देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसा प्रभाव होता है। आप सब कहते हैं कि हमारे घर में भी मंदिर है। मैं आपको कहूँगी अगर आपने किसी देवी देवता को अपने घर में स्थान दिया हुआ है तो कृपया ऐसा घर जिसमें मंदिर हो। अगर आपके घर में मंदिर नहीं है तो मैं नहीं कह रही, आजकल सबके घरों में मंदिर होता है, लेकिन अगर आपके घर में मंदिर है तो आपको अपने घर में कभी भी दारू नहीं लानी चाहिए। आपके घर में प्रवेश ही नहीं होना चाहिए दारू का। इसका भुगतान हमें ज़िंदगी में कभी ना कभी करना पड़ता है। अगर ऐसा होता है कि हमने ठाकुर जी को स्थान दिया हुआ है, माता रानी को स्थान दिया हुआ है, विष्णु जी को स्थान दिया हुआ है, गणपति जी हमारे घर में है, लक्ष्मी जी हमारे घर में है, भोलेनाथ हमारे घर में है, और हमारे घर में यह सब आ रहा है, तो इसका भुगतान हमें ज़िंदगी में ज़रूर करना पड़ता है। किसी भी रूप में करना पड़े, हमें कोई भी समस्या आए, कभी भी कोई भी दिक्कत आए, लेकिन आती है। इसलिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप सोचेंगे नहीं इस समय तो हमारे घर में सब कुछ है, हमारे घर में तो धन दौलत भी है, हमारा तो मान सम्मान भी है, हम तो, हमारी तो फैक्ट्री चल रही है, हमारी तो शॉप चल रही है। लेकिन नहीं, मैं आपको कहूँगी आपको अभी नहीं पता चल रहा, लेकिन इन फ्यूचर आपको ज़रूर 15 साल बाद, 10 साल बाद, 15 महीने बाद ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता है हमारी ज़िंदगी में कि हमें यह प्रभाव पता चलता है कि जब हम एक ऐसे कार्य को करते हैं, एक हमने अपने घर में माता रानी को, अपने घर में मंदिर बना रखा है जहाँ हम रोज़ सुबह शाम पूजा करते हैं, और वहीं पर हम दारू भी रख रहे हैं उसी घर में। आपने देखा है कभी मंदिर में ऐसा होता हो? कभी नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि मंदिर में जितनी भी मूर्तियाँ होती हैं वह प्राण प्रतिष्ठित होती हैं, वहाँ भगवान वास करते हैं। हमारे घर में नहीं, ऐसे घर में कभी नहीं। आप मूर्तियाँ रख तो ज़रूर लेते हैं, लेकिन आपको पाप ही लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बच्चे कुछ ऐसा कर जाते हैं, उनकी ज़िंदगी में प्रभाव, हमें जो परेशानी होती है, हमें जो उस चीज़ का परिणाम भुगतना पड़ता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। वह चाहे हमारे बच्चों के गलत रास्ते पर जाने पर, उनकी कोई तकलीफ़, कोई ऐसी बीमारी हमारे घर में आ जाती है, हमारे बड़ों के साथ कोई ऐसी दिक्कत हो जाती है, हमारे साथ कोई ऐसी दिक्कत हो जाती है जो हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, लेकिन हमें भुगतना ज़रूर पड़ता है। इसीलिए ध्यान रखिए कि अगर आप कभी अपने घर में मंदिर है तो आपके घर में दारू कभी नहीं आनी चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है
कि एक साइड मंदिर है, दूसरी साइड उनकी किचन है या हॉल है या कुछ भी है, वहाँ पे बैठे हैं, दारू पी रहे हैं, दारू पार्टीज चल रही हैं, नॉनवेज बन रहा है और हम भगवान का नाम भी ले रहे हैं, हमारे घर में भगवान भी विराजमान है। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें दोष लगता है और बहुत बड़ा दोष लगता है। ऐसे कार्य हमें अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं करने चाहिए। आप ध्यान रखिए इन सब बातों का और अपनी ज़िंदगी में प्रभाव देखिए। अगर हम यह ध्यान रखें और यह काम ना करें, हमारे घर में ऐसे काम ना हो, तो हमारी ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारी ज़िंदगी में चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे हमारी दुकान हो, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हम हो, ना हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी होगी। आप देखिए आपके पुराने ज़माने में आपके घरों में आपके दादा दादी, देखिए आपके गांव के जो घर होते थे वहाँ कोई परेशानी नहीं होती थी। कोई बीमारी होती भी थी तो वो ठीक हो जाती थी। हम मिट्टी में खेलते कूदते थे, सब कुछ ठीक रहता था, कोई वो नहीं, कुछ नहीं है, कोई वास्तु दोष नहीं है, कोई पितृ दोष नहीं है। लेकिन आज के टाइम में यह सब है। वह क्यों है? हमारी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। वह क्यों बढ़ रही हैं? इन सब चीज़ों का ध्यान अगर हम रखेंगे तो हम खुद ही देखेंगे कि बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें तो हमें यह सब कभी भी नहीं फेस करना पड़ेगा। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए। आप मंदिर ज़रूर जाइए, आपके घर में मंदिर है, आप भगवान जी को ज़रूर पूजा कीजिए। लेकिन आप सामाजिक तौर पर बने हुए मंदिर में भी एक बार दिन में किसी भी एक टाइम आपको ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप रोज़ नहीं जा सकते तो मैं आपको बता रही हूँ कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, यह 3 दिन ऐसे होते हैं जब हमें मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। इसके बाद हमें अपनी ज़िंदगी में महीने में एक बार गरीबों को खाना ज़रूर खिलाना चाहिए, खुद बनाकर। बाहर से बना हुआ खाना नहीं बांटा जाता, वो एक्सेप्टेड नहीं होता। ब्रेड के पैकेट्स नहीं होते, बिस्किट्स के पैकेट्स नहीं। आप खुद बनाइए और उसके बाद वह बांटिए। आजकल आप देखिए हर घर, जहाँ भी आप रहते हैं, आसपास कोई गरीबों का झोपड़ी या कहीं ऐसा कुछ ज़रूर मिलता है। ऐसा नहीं होता तो कुमार कॉलोनी होती है, कोई चौक पे कुमार बैठे होते हैं दिए बनाने वाले या कुछ भी, आपको गरीब ज़रूर मिल जाएंगे। आप चाहे एक को बुलाइए और एक को बिठा के खाना खिलाइए, लेकिन आप खिलाइए। देखिए ये छोटी छोटी क्रियाएं करने से आपके भाग्य के जो द्वार जो बंद हैं वह स्वतः ही खुल जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी, तरक्की ही तरक्की होगी। वह सब कुछ होगा जो आप पाना चाहेंगे। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। आप जहाँ पैर रखेंगे आपको ही लोग इम्पोर्टेंस देंगे, आपकी ही तरफ लोग खींचे चले आएंगे। ये छोटे छोटे कार्य हैं, करिए अपनी ज़िंदगी में और प्रभाव देखिए। मैं आपकी सारथी हूँ, इसलिए आपको सब कुछ छोटा बड़ा बताती हूँ। यह जो बातें हैं वह हम अपनी तरफ से नहीं बताते, यह हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, हमारी जो ऋषि मुनि हैं जिन्होंने तप साधना करी है, उन्होंने यह सब कुछ हमें बताया है। इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने हमें आगाह किया है, उन्होंने हमें संकेत दिए हैं कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में यह करते हैं तो ज़िंदगी में हम बहुत कुछ पा सकते हैं। अपनी समस्याओं को खुद ब खुद देखेंगे कि वह चमत्कारिक रूप से सॉल्व हो जाएंगी और हम अपनी ज़िंदगी में बुलंदियों को छुएंगे। हमें अब कभी भी, इंसान को कभी भी पैसा आने के बाद गरूर नहीं करना चाहिए। आपके पास लक्ष्मी तो वैसे ही चंचला हैं, आएंगी और जाएंगी। इसीलिए कभी भी अगर आपकी ज़िंदगी में आपके पास बहुत पैसा है तो उसे गरूर मत दिखाइए। आप हो सके तो गरीबों को दान कीजिए और खुद बनाकर खाना खिलाइए। खुद बनाया हुआ खाना खिलाना और बाज़ार का बना हुआ खाना खिलाना बहुत फ़र्क है। जब हम खुद कर्म करते हैं तब हमें उनका फल मिलता है। मैंने आपको बोला कि जब हम कर्म अच्छे करेंगे तब हमारा भाग्य जो है वो उदय होगा और भाग्य उदय होने के बाद हमें हमारे कर्म का फल भी अच्छा मिलेगा, हमारे भाग्य भी उज्जवल होंगे तो हमें भाग्य भी अच्छा ही फल देंगे। और यह सब अच्छा फल होने के बाद हमारे को कभी ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटी छोटी सी क्रियाएं हैं, आप अपना के देखिए और देखिए उसके बाद आपकी ज़िंदगी में प्रभाव। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। खुश रहिए और सबको खुश रखिए। अपनी साथी के साथ ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, प्यार लेते रहिए, प्यार देते रहिए। फिर मिलेंगे। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इंतज़ार कीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।